उरूज चौधरी एक खुशहाल जमींदार घराने की इकलौती बेटी थी। इसके वालिद इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे और उनके पास वसी ज़री ज़मीनें, मवेशी और हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखा करते हैं। मगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद उरूज की ज़िंदगी में एक अजीब सी पाबंदी हमेशा मौजूद रही। घर में हर काम उसूलों के मुताबिक होता था। उसकी पसंद और नापसंद को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। लिबास से लेकर खाने तक हर चीज़ का फैसला बुजुर्ग करते थे। उरूज अक्सर सोचती कि शायद शादी के बाद इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो अपनी मर्जी से जिएगी, अपनी पसंद के कपड़े पहनेगी, जहाँ चाहेगी जाएगी और एक ऐसा शर्कन हयात मिलेगा जो उसे समझेगा, इसके एहसासात की कदर करेगा और उसके साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को खूबसूरत बना देगा। वक्त गुजरता गया और जब इसकी उम्र 21 बरस हुई तो उसके वालिदैन ने इसके लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना शुरू किया। चंद ही हफ्तों बाद एक बड़े ज़मींदार ख़ानदान से रिश्ता आया। लड़के का नाम नोमान चौधरी था। वो अपने ख़ानदान का इकलौता बेटा था, कदावर, वजीहा और मजबूत शख्सियत का मालिक था। इसके पास भी अच्छी खासी ज़री ज़मीन थी और इलाके में उसकी इज्जत थी। पहली मुलाकात में ही उरूज ने महसूस किया कि शायद यही वो शख्स है जिसके साथ वो अपने सारे ख्वाब पूरे करेगी। दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से मंगनी तय हो गई और चंद माह बाद शादी भी हो गई। शादी के इब्तदाई दिन वाकई उरूज के लिए किसी ख्वाब से कम ना थे। नोमान नर्म लहजे में बात करता, उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता और इसे एहसास दिलाता कि वो इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम शख्सियत है। उरूज को लगने लगा कि इसने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला किया है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। चंद ही हफ्तों बाद इसने महसूस किया कि नोमान की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। इसे घोड़े पालने और घर दौड़ के मुकाबलों का बेहद शौक था। अक्सर सुबह सवेरे निकल जाता और रात गए वापस आता। कभी दोस्तों के साथ किसी मेले में, कभी किसी मुकाबले में और कभी फार्म हाउस पर। इब्तिदा में उरूज ने सोचा कि शायद यह वक्ती मसरूफियत होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही मामूल बन गया। वो सारा दिन घर में सास और ससुर के साथ गुजारती, कभी किताबें पढ़ती, कभी सहन में बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती और शाम होते ही नोमान का इंतजार शुरू कर देती। हर बार दरवाजे पर किसी आहट से उसे उम्मीद बंधती कि शायद नोमान आ गया है, मगर कई मर्तबा इंतजार मायूसी में बदल जाता। जब नोमान वापस आता तो थका हुआ होता, 2-4 रस्मी बातें करता, खाना खाता और आराम करने चला जाता। उरूज ने कई बार नरमी से कहा कि वो इसके साथ कुछ वक्त गुजारा करे, कभी बाजार चली, कभी कहीं घूमने जाएं, कम अज कम शाम की चाय ही साथ पी लिया करे। मगर नोमान हर बार मुस्कुराकर कह देता कि अभी बहुत काम है, फुर्सत मिली तो ज़रूर चलेंगे। वो बुरा इंसान नहीं था, न बदतमीज़ था और न ही सख्त मिजाज, मगर उसने शायद कभी यह महसूस ही नहीं किया कि खामोशी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उरूज अपनी तकलीफ किसी से बयान भी नहीं कर सकती थी क्योंकि घर वाले समझते थे कि हर शादीशुदा औरत को नए माहौल में वक्त लगता है। वो खुद भी अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर फ़ोन कॉल पर यही कहती कि वो बहुत खुश है और सब लोग इसका बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त गुजरता गया और शादी को 2 माह हो गए। उन्हीं दिनों घर में एक मुलाजिम काम करता था जिसका नाम आरिफ था। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर मेहनती, खुश अखलाक और अदब से पेश आने वाला नौजवान था। उसका ज़्यादा वक्त खेतों, अस्तबल और घर के दूसरे कामों में गुजरता था। उरूज ने शुरू में इस पर कभी ख़ास तवज्जो नहीं दी, मगर रफ्ता रफ्ता उसे महसूस हुआ कि आरिफ हर एक से एहतराम से बात करता है, बुजुर्गों की खिदमत करता है और किसी के सामने ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू नहीं करता। एक दिन सास और ससुर दवा लेने शहर गए हुए थे, जबकि नोमान हसन मामूल किसी घर दौड़ के मुकाबले में शरीक होने बाहर गया था। दोपहर के वक्त आरिफ ने दरवाज़ा खटखटाया और अदब से कहा कि अगर मुमकिन हो तो उसे खाना मिल जाए, क्योंकि सुबह से काम करते हुए इसे फुर्सत नहीं मिली थी। उरूज ने इसे अंदर आने का नहीं कहा, बल्कि बावर्ची खाने में जाकर ताज़ा रोटियां गर्म की, सब्जी निकाली और खाना सलीके से दस्तरखान पर रख दिया। साथ ही इसने 1 कप गर्म चाय भी बना दी। आरिफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज तो उसे घर जैसा खाना नसीब हुआ है, वरना अक्सर जल्दी में ठंडा खाना ही खा लेता है। इसकी सादा सी बात पर उरूज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गुफ्तगू के दौरान उरूज ने दरियाफ्त किया कि वो पढ़ा लिखा क्यों नहीं और हमेशा दूसरों के यहाँ काम ही क्यों करता है। आरिफ ने मुस्कुराते हुए बताया कि गुर्बत ने इसे कम उम्री में ही जिम्मेदार बना दिया था। इसने तालीम अधूरी छोड़कर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों का सहारा बन सके। उसने ये भी कहा कि इंसान की इज्जत इसके किरदार से होती है, पेशे से नहीं। उरूज इसकी बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जो अपनी महरूमियों का शको करने के बजाय उनका सामना हौसले से कर रहा था। इसके बाद कभी कभार मुख्तसर बातचीत होने लगी। उरूज ने हमेशा फासले और एहतराम का ख्याल रखा, जबकि आरिफ भी अपनी हुदूद जानता था। एक दिन उरूज ने बेइख्तियार कह दिया कि बाज़ औकात इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली रह जाता है। आरिफ ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, मगर कोई गैर मुनासिब सवाल ना किया।
कुछ लम्हों बाद इसने सिर्फ इतना कहा कि हर इंसान की जिंदगी में आजमाइश आती है, असल बात यह है कि वो इस आजमाइश का सामना कैसे करता है। ये जुमला उरूज के दिल में उतर गया। इस रात वो देर तक जागती रही और अपने हालात पर गौर करती रही। इससे पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसने अपनी खुशियों की तमाम जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर डाल दी थी, जबकि जिंदगी में खुश रहने के लिए खुद भी कदम उठाने पड़ते हैं। अगली सुबह इसने फैसला किया कि वो नौमान से खुलकर बात करेगी। शाम को जब नौमान वापस आया तो उसने सुकून से इसके सामने अपने दिल की बात रखी। इसने शको नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि उसे अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने की कमी महसूस होती है। वो चाहती है कि दोनों मिलकर अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बेहतर बनाएं। नौमान पहले तो खामोश रहा, फिर उसने एतराफ़ किया कि वाकई वो अपने मशागिल में इस कदर मसरूफ़ हो गया था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसकी बीवी खुद को तन्हा महसूस कर रही है। इसने वदा किया कि वो अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करेगा और घर वालों को भी ज़्यादा वक्त देगा, मगर उरूज के दिल में यह सवाल बाकी था कि क्या सिर्फ वदा काफ़ी होगा, वाकई आने वाले दिनों में उनके रिश्ते में बेहतरी आएगी। इससे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी अभी इसके सब्र, एतमाद और फैसलों का मज़ीद इम्तिहान लेने वाली है, और आने वाले दिन सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की तकदीर का रुख बदल सकते थे। उरूज ने इस रात के बाद फैसला कर लिया कि अगर वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बचाना चाहती है तो खामोश रहने के बजाय हालात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अगले चंद दिन नौमान वाकई पहले से कुछ मुख्तलिफ नजर आया। उसने 1-2 मरतबा जल्दी घर आने की कोशिश की, शाम की चाय उरूज के साथ पी और इससे घर के मामूलात के बारे में बात भी की, मगर उसकी यह तब्दीली ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी। चंद ही दिनों बाद घर दौड़ का एक बड़ा मुकाबला करीब आ गया और वो दोबारा अपनी उन्हीं मसरूफियात में गुम हो गया जिन्होंने पहले भी इन दोनों के दरमियान फासले पैदा किए थे। उरूज ने महसूस किया कि वक्ती तब्दीली से रिश्ता मजबूत नहीं होता, इसके लिए मुस्तकिल तवज्जो, एतमाद और एक दूसरे के एहसासात को समझना ज़रूरी होता है। वो अक्सर सहन में बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती रहती और दिल ही दिल में दुआ करती कि काश नौमान एक बार उसके दिल की कैफियत को पूरी तरह समझ सके। दूसरी तरफ आरिफ हसन मामूल अपने काम में मसरूफ़ रहता। उसने कभी उरूज की तन्हाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर मुलाकात में अदब और फासले का ख्याल रखा। अगर कभी उरूज का सामना इससे हो जाता तो वो सिर्फ सलाम करता, ज़रूरी बात पूछता और अपने काम में लग जाता। एक दिन उरूज ने खुद इससे कहा कि बाज़ औकात इंसान को लगता है कि इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आरिफ ने जवाब दिया कि हर मसले का हल गलत रास्ता इख्तियार करना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर सही शख्स से बात करना होता है। इसने मशवरा दिया कि अगर नौमान अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ है तो उसे इल्ज़ाम देने के बजाय इसके साथ बैठकर आइंदा की ज़िंदगी के बारे में खुलकर गुफ्तगू करनी चाहिए। उरूज को इसकी बात मुनासिब लगी। इसे एहसास हुआ कि जज्बाती फ़ैसले वक्ती सुकून तो दे सकते हैं, मगर उनके नताइज बरसों तक इंसान का पीछा करते हैं। इसी दौरान नौमान के वालिद की तबीयत ख़राब रहने लगी। उन्हें अक्सर शहर के हस्पताल जाना पड़ता था और घर की कई जिम्मेदारियां अचानक उरूज के कंधों पर आ गई। वो सास की मदद करती, मेहमानों की खिदमत करती, घर के हिसाब किताब पर नज़र रखती और मुलाजमीन के काम भी देखती। इन जिम्मेदारियों ने अगरचे उसे मसरूफ़ रखा, मगर उसके दिल की खाली जगह अब भी बाकी थी। एक शाम जब नौमान मुकाबले से वापस आया तो उसने देखा कि घर का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म है। इसकी वालिदा ने भी उरूज की तारीफ़ करते हुए कहा कि अगर ये लड़की ना होती तो इस मुश्किल वक्त में घर संभालना आसान न था। नौमान ने पहली मर्तबा गौर से अपनी बीवी की तरफ देखा। इसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो सिर्फ घर की जिम्मेदारी समझता था, वो दरअसल उसके पूरे खानदान का सहारा बनी हुई है। इस रात इसने उरूज से माजरत करते हुए कहा कि शायद वो वाकई अपनी मसरूफियात में हद से ज़्यादा खो गया था। उरूज ने जवाब दिया कि मुआफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आइंदा ऐसा ना हो। दोनों के दरमियान एक तवील गुफ्तगू हुई जिसमें पहली बार उन्होंने एक दूसरे की शिकायत, उम्मीदों और खदशात को खुलकर बयान किया। अगरचे तमाम मसाइल एक ही रात में ख़त्म नहीं हुए, मगर कम अज़ कम बातचीत का दरवाज़ा खुल गया। अगले चंद हफ्तों में नौमान ने कोशिश की कि हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ वक्त घर वालों के साथ गुजारे। वो कभी उरूज को करीबी बाजार ले जाता, कभी शाम को फार्म हाउस की सैर कराता और कभी अपने घोड़ों के बारे में दिलचस्प बातें सुनाता। उरूज ने भी इसके शौक को समझने की कोशिश की और पहली बार महसूस किया कि शायद मसला सिर्फ बेतवज्जोही नहीं बल्कि एक दूसरे की दुनिया से नावाकिफियत भी थी। इस दौरान आरिफ ने भी अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। नौमान ने इसकी दियानतदारी देखकर उसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां सौंप दें। एक दिन खेतों के हिसाब में बड़ी बेज़ाब्तगी सामने आए। पुराने मैनेजर ने कई महीनों से आमदनी का कुछ हिस्सा छुपा रखा था। आरिफ ने रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा लिया और सबूत के साथ नौमान को आगाह किया। तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि वाकई काफ़ी नुकसान हो चुका था। नौमान ने आरिफ की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि मेहनत और दियानत इंसान को इसके ख़ानदान हैसियत से नहीं बल्कि इसके किरदार से इज्जत दिलाती है। ये बात सुनकर उरूज के दिल में भी आरिफ के लिए एहतराम मजीद बढ़ गया
मगर इस एहतराम की बुनियाद सिर्फ इसका अच्छा किरदार था। उरूज ने महसूस किया कि मुआशरे में तबकाती फ़र्क की वजह से अक्सर लोग दूसरों को कमतर समझते हैं, हालांकि असल पहचान इंसान के अखलाक होते हैं। चंद माह बाद नौमान को एक और बड़े मुकाबले की दावत मिली, मगर इस बार उसने जाने से पहले उरूज से मशवरा किया। उरूज ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर जिम्मेदारियां पूरी करके जाओ और वक्त पर वापस आ जाओ तो उसे कोई एतराज़ नहीं। नौमान ने वादा किया और इस वादे को निभाया भी। मुकाबले से वापसी पर उसने उरूज के लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया, मगर उरूज ने कहा कि इसके लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है कि वो वक्त पर वापस आ गया। यह सुनकर नौमान खामोश हो गया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत हमेशा महंगी चीज़ों से साबित नहीं होती बल्कि वक्त, तवज्जो और एतमाद से मजबूत होती है। उधर नौमान के वालिद की सेहत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी और घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरसुकून महसूस होने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। एक दिन इलाके में अफवाहें फैलने लगीं कि कुछ लोग जमींदार खानदान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा सके। नौमान इस मामले में मसरूफ़ हो गया और कई दिन मुसलसल बाहर रहने लगा, मगर इस बार फ़र्क यह था कि वो रोज़ फ़ोन करता, घर की खैरियत पूछता और उरूज को हर सूरत हाल से आगाह रखता। उरूज ने भी इस पर एतमाद किया और उसकी गैर मौजूदगी में घर को संभाले रखा। उन्हीं दिनों आरिफ ने एक मशकूक शख्स को फार्म के इर्द गिर्द घूमते देखा। इसने फ़ौरन नौमान को इत्तला दी। बरवक्त कार्रवाई के बाइस एक बड़ी चोरी और नुकसान से बचाव हो गया। इस वाक़ये के बाद नौमान ने पूरे ख़ानदान के सामने आरिफ की तारीफ़ करते हुए कहा कि वफ़ादारी और ईमानदारी किसी दौलत से कम नहीं होती। उरूज ने भी दिल में शुक्र अदा किया कि उसने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में जज्बात के बजाय सब्र और समझदारी का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि अगर इंसान वक्ती एहसासात में बह जाए तो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि कई दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर हो सकती हैं। अब उसे महसूस होने लगा था कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश, बर्दाश्त, गुफ्तगू और एतमाद से मजबूत बनते। उसने फैसला किया कि आइंदा किसी भी गलत फहमी को खामोशी में नहीं बदलने देगी बल्कि वक्त पर अपने जज्बात का इजहार करेगी। दूसरी तरफ नौमान भी बदल चुका था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि घर, ख़ानदान और शरकन हयात की जिम्मेदारियां सिर्फ माली सहूलतें फराहम करने से पूरी नहीं होती बल्कि उनके लिए वक्त, तवज्जो और जज्बाती मौजूदगी भी ज़रूरी है। मगर उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि किस्मत इनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान तैयार कर चुकी है, ऐसा इम्तिहान जो उनके एतमाद, हौसले और ख़ानदानी इत्तेहाद को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त आजमाइश में डालने वाला था, और इसी आजमाइश का फ़ैसला उनकी आइंदा पूरी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करेगा।